आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है एज पर एज बोर्ड एग्जाम में ये 5 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स क्वेश्चन रहेगा। कौन सा? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो डेरिवेशन करने से पहले हम दो टर्म के बारे में थोड़ा अच्छे से जानेंगे। पहला टर्म होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है देखेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, यहाँ पे दो चार्जेस रहेंगे और वो भी कैसे इक्वल, को भी कैसे अपोजिट। एक पॉजिटिव रहेगा तो दूसरा नेगेटिव रहेगा एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। स्मॉल डिस्टेंस से दोनों सेपरेट हो जाएंगे। देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल यहाँ पे देखिए एक चार्ज है दैट इज -q एंड और एक चार्ज रहेगा दैट इज +q। ओके, ये दोनों चार्ज स्मॉल चार्जेस है। ओके, और इन दोनों का डिस्टेंस बहुत ही स्मॉल रहेगा दैट इज 2a, सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस 2a। सो दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक डाइपोल। और एक बार देखेंगे अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। यहाँ पे दो चार्जेस रहेंगे इक्वल मैग्नीट्यूड के रहेंगे बट अपोजिट चार्जेस रहेंगे एंड दे आर सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट हो जाएंगे। दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। और एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखेंगे दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ द डाइपोल एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट रिप्रेजेंट करते हैं P से, दैट इज P माने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज अ प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई। किस का मल्टीप्लाई होगा? चार्जेस के मैग्नीट्यूड। चार्ज के मैग्नीट्यूड क्या है? Q है इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट इज इन दोनों के बीच के डिस्टेंस क्या है? 2a। ओके, सो दिस इज कॉल्ड द डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या रिप्रेजेंट करेगा? डाइपोल मोमेंट स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। इस पॉइंट पे कितना, इस डाइपोल की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डाइपोल मोमेंट। दैट इज गिवन बाय P is equal to Q into 2a. It is a vector quantity. So students, अब हम डेरिवेशन देखेंगे। किसका डेरिवेशन? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसके लिए हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को कंसीडर करेंगे। ओके, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या रहता है? दो चार्जेस व्हिच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, उनके मैग्नीट्यूड सेम रहते हैं बट अपोजिट इन नेचर। एक नेगेटिव रहेगा और एक पॉजिटिव चार्ज रहेगा एंड दे आर सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस 2a। सो इसके बारे में आप थोड़ा लिखेंगे। यहाँ पे -q एंड +q क्या है? चार्जेस है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस किसके चार्जेस है? एक डाइपोल के, डाइपोल के चार्जेस है। ओके, एंड नेक्स्ट ये 2a जो है ये इन दोनों चार्जेस के सेपरेशन, कितना डिस्टेंस के ऊपर ये दोनों चार्जेस है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 2a है। दैट इज 2a इज नथिंग बट अ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। दोनों चार्जेस के बीच में कितना डिस्टेंस है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 2a से। ओके, एंड नेक्स्ट r। ये r क्या है? इस सेंटर से एक पॉइंट A है। पॉइंट A कहां पे है? ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये डाइपोल के एक्सिस के ऊपर है। इस डेरिवेशन में हम क्या कर रहे हैं, ये जो पॉइंट A है, हम एक पॉइंट A कंसीडर करेंगे। वो कहां पे रहेगा? वो रहेगा एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस के ऊपर
एक पॉइंट ए, वहां पे इन दोनों चार्जेस की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, कहां पे, पॉइंट ए के ऊपर माइनस चार्ज, माइनस क्यू चार्ज से और प्लस क्यू चार्जेस की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे है। कौन से ये पॉइंट, ये पॉइंट कहां पे, ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सिस, इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस के ऊपर, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, वो हम इस डेरिवेशन में कैलकुलेट कर रहे हैं। सो ए इज द पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ, ए क्या है, पॉइंट ऑन द axis of electric dipole। देन अब आइए R के ऊपर, यहाँ पे R क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द पॉइंट A, कहां से लेके, सेंटर से लेके, कौन सा सेंटर, ये दोनों चार्जेस के बीच में जो सेंटर पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट से लेके, सेंटर पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर पॉइंट एंड पॉइंट ए, कहां से लेके, यहां से लेके, इस पॉइंट से लेके, ओ पॉइंट से लेके ए पॉइंट तक कितना डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को हम क्या बोल रहे हैं, आर बोल के कंसीडर कर रहे हैं। नेक्स्ट पी, P क्या है, P is nothing but a dipole moment, B is nothing but a dipole moment and it is a vector quantity। dipole moment क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका डायरेक्शन कहां से रहेगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव से लेके पॉजिटिव डायरेक्शन में इसका डायरेक्शन रहेगा। अब हम देखेंगे इस पॉइंट ए के ऊपर, इस पॉइंट ए के ऊपर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहे हैं, इस पॉइंट ए के ऊपर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहे हैं। वन इज ड्यू टू, एक इलेक्ट्रिक फील्ड किसके वजह से लग रहा है, माइनस क्यू चार्जेस की वजह से लग रहा है, और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि प्लस क्यू की वजह से लग रहा है। सो आपको पता है कि माइनस चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, दैट इज इनवर्ड। इस पॉइंट ए के ऊपर माइनस क्यू चार्जेस की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रहेगा, इनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, दैट वी कॉल इट एज E माइनस क्यू और E1 भी बोल सकते हैं, E माइनस क्यू की वजह से इतना इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, एंड वन मोर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द पॉइंट ए, ये पॉइंट ए के ऊपर और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, दैट इज ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्जेस की वजह से और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, दैट इज, एक कैसे रहेगा, आउटवर्ड, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज का कभी भी डायरेक्शन कैसा रहता है, फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड रहता है, दैट इज इस डायरेक्शन में लग रहा है, दैट इज E प्लस क्यू। ओके, अब हमको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट ए के ऊपर लग रहा है, हमको कैलकुलेट करने का है। सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये यहाँ पे आउटवर्ड डायरेक्शन, दोनों कैसे इक्वल एंड अपोजिट है, तो द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E इज गिवन बाय, E इज इक्वल टू, कैसे करेंगे आप, प्लस E प्लस Q माइनस E माइनस Q। यहाँ पे प्लस Q मैंने पहले क्यों लिखा और माइनस Q बाद में क्यों लिखा, आप देख सकते हैं पॉइंट ए जो है वो प्लस Q चार्ज के नजदीक है, बहुत ही क्लोज है, इसलिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है प्रोड्यूस्ड बाय प्लस Q वो ज्यादा रहेगा, इसलिए मैंने प्लस Q पहले लिखा और माइनस Q बाद में क्यों, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय माइनस Q चार्ज है, यहाँ पे डिस्टेंस भी क्या है, बहुत ज्यादा है, इसलिए ये माइनस Q मैंने बाद में, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट ए कितना होगा, E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q चार्ज माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। सो अब हम कैलकुलेट करेंगे इस पॉइंट ए के ऊपर
नेगेटिव चार्ज माइनस फर्स्ट चार्ज से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। सो ई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस q चार्ज, इसको हम लिख सकते हैं, ये पहला चार्ज है ना माइनस q की जगह पे मैं यूज करूंगा E1 बिकॉज़ ऑफ दिस इज द फर्स्ट चार्ज एंड दिस इज द सेकंड चार्ज, प्लस q की जगह पे मैं यूज कर सकता हूं E2। ओके, E1 माने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस q चार्ज, E2 माने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस q चार्ज। फर्स्ट हम लिखेंगे E1 का फार्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू किसकी वजह से, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट ए के ऊपर किसकी वजह से, ड्यू टू Q1 चार्ज और माइनस Q चार्ज, दैट वी कैन रिप्रेजेंट इट बाय E1 को कैसे लिख सकते हैं, E1 इज इक्वल टू, सो कौन से भी पॉइंट के ऊपर अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है तो उसकी स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है तो उसका फार्मूला होगा E इज इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय K Q डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू K इनटू Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये फार्मूला है कौन से भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहता है उसका फार्मूला है। सब सिमिलरली E1 पॉइंट के ऊपर इस पॉइंट के ऊपर A पॉइंट के ऊपर माइनस Q1 से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, वी कॉल इट एज E1, कितना होगा वो हम लिखेंगे। ओके, दैट इज K इनटू चार्ज कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस Q डिवाइड्स R स्क्वायर इज अ डिस्टेंस यहां से लेके माइनस Q1 तक, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये है यहां से लेके यहां तक है डिस्टेंस R, और ये वाला डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस 2a है, ये वाला डिस्टेंस कितना होता है a, so we can write from here to here the distance is R and from here to here the distance is a, so I can write it as R plus a which is the total distance from here to here। चार्ज माइनस q से a तक कितना डिस्टेंस है, यहां से लेके यहां तक है R और इतना डिस्टेंस है a, तो टोटल कितना होगा R plus a होल स्क्वायर। दिस इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू किसके वजह से, माइनस q के वजह से ऑन पॉइंट A। सिमिलरली वी कैन राइट इलेक्ट्रिक फील्ड this we call it as equation number 1। similarly I will write electric field on point A, point के ऊपर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड on point A ड्यू टू किसके वजह से, ड्यू टू प्लस Q चार्ज कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे डालना, वो लिखेंगे दैट इज E2, उसको रिप्रेजेंट करके E2 इज इक्वल टू, सिमिलरली K चार्ज कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस Q डिवाइडेड बाय, अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कहां से लेके कहां तक, प्लस Q से लेके A तक का डिस्टेंस कितना है देखेंगे। ओके, सो इसको कैलकुलेट करने के टोटल डिस्टेंस फ्रॉम हियर सेंटर से लेके A तक कितना है, R है, उसमें से कितना निकालेंगे, A निकालेंगे। ओके, इतना एक्स्ट्रा पार्ट है इसको निकाल देंगे, तो यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस मिल जाएगा, दैट वी कैन राइट इट एज R में कितना निकालना, ये वाला पार्ट निकालना, दैट इज A, R minus A square। So this is the distance between A and plus Q charge, we can put it as equation number 2। So total electric field at A, point A के ऊपर total electric field, that is E is equal to E2 minus E1, E is equal to 2 minus E1, so we know that E is equal to E2, we can write it as okay K Q divided by R minus A whole square, that is E2 minus same KQ divides R plus A whole square।
सो यहाँ पे के क्यू क्या है, कॉमन है, उसको बाहर निकालेंगे। सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू के क्यू को बाहर निकालो, K इंटू क्यू डिवाइड इसको ब्रैकेट में क्या बचा 1 डिवाइडेड बाय R माइनस ए होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे के क्यू बाहर आया 1 डिवाइडेड बाय R प्लस ए होल स्क्वायर। अब इसका एलसीएम निकालेंगे, थोड़ा सा बहुत सिंप्लीफाई करेंगे। E इज इक्वल टू के क्यू, ओके, इसका एलसीएम निकालेंगे तब क्या बनेगा इसका एलसीएम, दैट इज R माइनस ए होल स्क्वायर इंटू R प्लस ए होल स्क्वायर, ओके। सो इसके ऊपर आएगा ये a कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा R प्लस ए होल स्क्वायर माइनस, ओके, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा R माइनस ए होल स्क्वायर। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। नाउ वी कैन नो दैट R प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला E इज इक्वल टू K इंटू क्यू, बाहर ऐसे ही K इंटू क्यू, ओके। यहाँ पे a प्लस बी का होल फॉर्मूला, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला दैट इज a स्क्वायर दैट इज r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज 2ra माइनस एज इट इज अब सेम a माइनस b का होल फॉर्मूला r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ra डिवाइड्स ये कौन से फॉर्म में है a माइनस b a प्लस b फॉर्म, इसका फॉर्मूला क्या होता दैट इज r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल स्क्वायर, ओके। अब ऊपर वाले टर्म को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, दैट इज E इज इक्वल टू के क्यू आर स्क्वायर, ये माइनस है, ये दोनों कट जाएंगे, ये पूरे माइनस हो जाएंगे, ब्रैकेट को निकाले तो क्या हो जाता है, ये ब्रैकेट को निकाले, ये हुआ माइनस, ये ब्रैकेट ये भी माइनस हुआ, ओके, ये माइनस माइनस ये प्लस टर्म हुआ। अब इसको सिंप्लीफाई करो, आर स्क्वायर कट, ये स्क्वायर कट हुआ, बचा क्या 2ra प्लस 2ra कितना हो जाएगा 4ra डिवाइड्स ये नीचे का टर्म एज इट इज r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल स्क्वायर, ओके। सो इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और थोड़ा मॉडिफाई भी करके लिख सकते हैं। E इज इक्वल टू k इंटू, ओके, q इंटू 2ra, 2r को कैसे लिख सकते हैं हम, 4 को कैसे लिख सकते हैं, 4ra को कैसे लिख सकते हैं 2 into 2, we can write it as 2 into 2 as 4 and a into r, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके। नीचे ऐसे ही टर्म इट इज r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा, इस q से अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, E इज इक्वल टू k इंटू 2 को अंदर से मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू q इंटू 2a इंटू r डिवाइड्स r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल स्क्वायर। अब हमको ये टर्म दिख रहा है q इंटू 2a, q इंटू 2a इज नथिंग बट दैट इज अ डाइपोल मोमेंट, बिकॉज p इज नथिंग बट डाइपोल मोमेंट क्या रहता है q इंटू 2a। इंस्टेड ऑफ q इंटू 2a मैं क्या करूंगा p को रिप्लेस करूंगा, सो आवर फार्मूला विल बिकम E इज इक्वल टू k, ओके, 2 इंस्टेड ऑफ दिस q इंटू 2a I will put p into r divides r square minus a square whole square। So अब हमको पता है यहाँ पे k का वैल्यू मालूम है,
उस k के वैल्यू को हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। k इज नथिंग बट k का वैल्यू क्या था 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे E इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये टर्म एज इट इज दैट इज 2rp divided by r square minus e square whole square. So this is a equation of the electric field. Electric field का equation है, कहाँ पे है? At the point A. At point A. ये point कहाँ पे है? On the axis of electric dipole. ये जो derivation है, ये बहुत ही important derivation है for the board exam for 5 marks. अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।